हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तराखंड खबरें यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इससे पहले सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर आ रही है कि सड़क पर बिखरे पड़े थे 500 रुपए के कई नोट। कोरोना की दहशत में उठाना तो दूर पास तक नहीं गए लोग। तो ये कई जगह पे 500 के नोट मिल रहे हैं पड़े हुए। तो लोगों को शक है कि वो क्या है, किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने फेंके है, तो इसलिए उसको कोई उठा भी नहीं रहा है। इसी खबर को ये देखिए नोट। देहरादून के मंडी के पास रविवार सुबह सड़क पर बिखरे नोटों को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन लोगों ने कोरोना की इतनी दहशत है कि उन्हें उठाने तो दूर कोई उन नोटों के पास तक नहीं गया। बाद में पुलिस ने ही पैसों को उठाया। तो आपको भी कहीं नोट पड़े हुए मिलते हैं तो आप भी उनको ना उठाएं। पढ़ते हैं अगली खबर। देहरादून के बाद अब हरिद्वार और नैनीताल भी रेड जोन घोषित। 3 जोन में बटा प्रदेश। तो आपको सबको पता है कि 3 जोन होते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। और हरिद्वार और नैनीताल को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसी खबर को और तफ्तीश से पढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस सैंपलों की जांच बढ़ने के साथ ही हर रोज संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को रुड़की में एक महिला समेत 2 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हरिद्वार जिले को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही नैनीताल को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। वहीं देहरादून पहले ही 20 मरीजों के आने के बाद रेड जोन घोषित कर दिया गया था। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 42 हो चुकी है। तो अब हमारे प्रदेश के अंदर खबरें लिखे जाने तक 44 मरीज हो चुके हैं। ठीक है। 9 किलोमीटर बर्फीले रास्ते के बीच से गुजरेगी बाबा केदार की डोली। तस्वीरों में देखे धाम की खूबसूरत नजारा। ये देखिए, ये हमारा केदारनाथ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सब्जियों की आड़ में लाई जा रही करीब 2 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी, 2 लोग गिरफ्तार। ये कहां की खबर है? देहरादून में। यहाँ पे 2 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है। देहरादून की विकास नगर कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा की आड़ में स्मैक तस्करी कर रहे 2 लोगों को दर्द बोचा। दोनों के पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों सब्जियों के परिवहन की आड़ में बरेली से स्मैक तस्करी कर रहे थे। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए है। धाम के रावल 5 सेवादारों के साथ पहुंचे उत्तराखंड। सभी को किया गया होम क्वारंटाइन। तो आप सबको पता है कि केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसके लिए रावल भी आ रहे हैं। तो उनके साथ 5 सेवादार आए हैं और सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी खबर को और अच्छी तरह पढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम के कपाट पूजा के लिए रावल भीमाशंकर लिंग अपने सेवादारों के साथ उत्तराखंड पहुंच गए हैं। रविवार को उखी मठ पहुंचने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनका हाल जाना। इसके साथ ही रावल समेत अन्य सभी 5 सेवादारों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। तो आप सबकी सुरक्षा के लिए और केदारनाथ में कोरोना ना फैले इसलिए सबको पहले क्वारंटाइन में रखा गया है। ठीक है। बाद अल्मोड़ा भी हुआ कोरोना मुक्त। अब तक सामने आया एकमात्र मरीज स्वस्थ। तो पौड़ी गढ़वाल है जो हमारा, वो अब कोरोना मुक्त हो चुका है। इसके अलावा अल्मोड़ा में भी कोई मरीज नहीं पाया गया है। पौड़ी में एक मरीज मिला था जिसको अब ठीक कर दिया गया है। अब वो ठीक होकर अपने घर जा चुका है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर भी है। जनपद पौड़ी के बाद अब अल्मोड़ा भी कोरोना मुक्त हो गया है। यहाँ अभी तक एक जमाती कोरोना संक्रमित पाया गया था जो अब ठीक हो चुका है। तकरीबन 14 दिन से कोई नया मामला भी नहीं आया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और पौड़ी और गढ़वाल के जो रहने वाले हैं, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के जो रहने वाले हैं, उनका जिला पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर। जरूरी सेवाओं के लिए किसानों को STM देंगे पास, उद्योगों को महाप्रबंधक। तो अगर कोई किसान है वो ई पास चाहते हैं तो उनको कौन इशू करेगा? STM। और उद्योगों को महाप्रबंधक इशू करेंगे। इसी खबर को अच्छी तरह पढ़ते हैं। लॉकडाउन के तमाम जरूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए DM सविन बंसल ने नई तरह की व्यवस्था की है। किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए किसानों को कृषि कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए जहां किसानों को STM पास जारी करेंगे, वही उद्योगों के लिए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक द्वारा पास जारी किया जाएगा। तो अगर आप किसान हैं और आपको पास चाहिए तो आप किससे संपर्क करें? STM से। और अगर आप उद्योग चलाते हैं तो आपको महाप्रबंधक से बात करनी पड़ेगी। लॉकडाउन के बीच मनरेगा श्रमिकों के लिए मिलेगी बड़ी रियायत। पढ़ें पूरी खबर। इसी खबर को आगे पढ़ते हैं। तो जिस जिले के अंदर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है वहां के लोगों को कुछ रियायतें मिलेंगी। जिन जनपदों में अभी तक कोई कोरोना संक्रमित या पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, उन जनपदों में सोमवार से रियायत मिलने जा रही है। पहाड़ों के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग तो कम है, लेकिन इस रियायत का फायदा मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा। तो जैसे पहले काम बंद हो चुका था मनरेगा का,
अब दोबारा से शुरू हो जाएगा उन जिलों में जहां पे एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिल रहा है। बढ़ते